फाइनल एग्जाम देने जाओ और वहां पे आप 80% मार्क्स लाके खुद का सिलेक्शन ले लो तो वो सही है, या यहाँ आप चीटिंग करके मॉक टेस्ट में तो 70। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसकी तैयारी के दौरान जब हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसका स्कोर कैसे बढ़ाएं, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं और कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं। जैसा कि आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा कि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि अब आप लोगों की तैयारी जो है वो लगभग लगभग या तो कंप्लीट हो चुकी होगी या तो होने वाली होगी। और इस समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मॉक टेस्ट का अब सहारा ले लें, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट जो तैयारी होती है वो आपकी 60% से ऊपर नहीं हो पाती। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो खुद ही पता चल जाता हो कि अभी आप किस लेवल पे हैं, क्या तैयारी आपकी है। तो मॉक टेस्ट अपनी प्रैक्टिस में, अपनी हैबिट में लाना बहुत ज़रूरी है अगर हमको सिलेक्शन लेना है पहली बार में। मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, मैंने पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं करी लेकिन मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाए, और उन्हीं मॉक टेस्ट की बदौलत मैंने अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 41,520 वाली जो भर्ती थी, इतने नंबर प्राप्त किए थे। 49,500 वाली जो वैकेंसी है मुझे नंबर नहीं पता है, क्योंकि उस समय मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और अंडर ट्रेनिंग हम लोग उसकी रेस करने नहीं गए थे। सिलेक्शन हुआ था, नाम आया था, लेकिन रेस करने नहीं जा पाए क्योंकि भाई ट्रेनिंग चल रही थी, और कांस्टेबल की ही जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कांस्टेबल की रेस करने क्यों जाएं। इसलिए फाइनल नंबर्स हम लोगों के नहीं पता चल पाए, लेकिन उसमें भी मेरा मॉक टेस्ट की बदौलत ही अच्छा स्कोर जरूर हुआ था। तो चलिए अब मैं बताऊं कि सबसे पहले कि मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करें। देखिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने मॉक टेस्ट सॉल्व कर दिया और बंद करके रख दिया। देखिए, बेटर होगा अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट को ऑनलाइन सॉल्व करें, क्योंकि आपको वहां पे सीबीटी बेस्ड में एग्जाम देना है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम देना है, तो आप अपने आप को उसके लिए प्रेफर करें। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ओएमआर पर मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। ओएमआर पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए वहां पे आपको गोला भी भरना होता है, और गोला भरने में कम से कम 2 सेकंड जरूर चला जाता है एक गोले को भरने में। अगर हैबिट नहीं रहेगी तो आप गोले भरने को ही 10 सेकंड लगा दोगे। देन आपको मॉक टेस्ट जो है ओएमआर पर सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसा एग्जाम होता है सेम वैसा माहौल बना के मॉक टेस्ट को सॉल्व करो। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं देन आप मोबाइल पे, टैब पे, लैपटॉप पे, सिस्टम पे जैसे कर सकते हैं वैसे करिए। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं देन आपको ऐसे मतलब ओएमआर पे मॉक टेस्ट को सॉल्व करना चाहिए। एक तो बात ये हो गई। अब ये तो हो गया कि कहाँ पे सॉल्व करें, लेकिन कैसे सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहले हमको अपना वो वाला पोर्शन टच करना चाहिए जो स्ट्रांग है और टाइम टेकिंग नहीं है। जैसे कि हिंदी है, लगभग लगभग सब लोगों का तैयार होता है और 10 मिनट में हिंदी हो जाती है, तो पहले हिंदी, आफ्टर दैट जो स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग वैसे करके हमको एक सीक्वेंस में जैसा हमें कंफर्ट फील हो वैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आपका मजबूत है मैथ्स, आप मैथ्स को सॉल्व करिए, रीजनिंग मजबूत है रीजनिंग को सॉल्व करिए, वैसे करिए। उसके बाद जो सबसे जरूरी काम है वो है एनालाइजिंग यानी कि विश्लेषण। तो जैसे ही हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है, नंबर हमको 5 मिले या 15 या मिले 150, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूरी जो है वो है एनालाइजिंग। हमने जो क्वेश्चन सही किया है क्या वो वैसे ही सही हुआ जैसे हम करना चाहते थे, या उसमें कोई और मेथड लग गया है। हमने जो क्वेश्चन गलत किया है, मेरी कहाँ पे गलती रही, किस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, किस चैप्टर से मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं। इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और अगले मॉक टेस्ट में उन गलतियों को कोशिश की जाए कि दोहराया ना जाए, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम वही गलती बार बार दोहराते रहेंगे देन हमारे मॉक टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने मॉक टेस्ट से कुछ सीखा ही नहीं। मॉक टेस्ट देने का मतलब हमारा ये कभी नहीं होता है कि हम स्कोर कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं। मॉक टेस्ट किसी को दिखाने के लिए नहीं दिया जाता है, खुद की गलतियों से सीखने के लिए। आप मॉक टेस्ट में, प्रत्येक मॉक टेस्ट में 50% मार्क्स लाओ, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओ और वहां पे आप 80% मार्क्स लाके खुद का सिलेक्शन ले लो तो वो सही है। या यहाँ आप चीटिंग करके मॉक टेस्ट में तो 70-80% नंबर पा रहे हैं लेकिन वहां पे सिलेक्शन ही ना, तो ये शर्म की बात है, भद्दी बात है। देन हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें खुद के लिए प्रिपेयर करना है। करते रहो धीरे धीरे प्रयास, लेकिन एक ऐसी छलांग मारो जो ये जो बीच की खाई है बेरोजगार और रोजगार वाली, उसको क्रॉस कर जाओ। बेरोजगार से छलांग लगाओ तो सीधे रोजगारी बन के आओ, ठीक है, एकदम नौकरी पा के आओ। तो हमारा मॉक टेस्ट सॉल्व करने का यही उद्देश्य होना चाहिए, और ऐसे ही सॉल्व करें, ठीक है। अब कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं। देखिए दोस्तों,
आप लोग मेरे छोटे या बड़े भाई बहन ही होंगे और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई देखिए मॉक टेस्ट कोई भी खराब नहीं है। अब इतना भी बिलो एवरेज मॉक टेस्ट ना ले लेना कि अब उसमें मतलब ऐसे ही बकवास टाइप के क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ एक कोई अच्छा सा रिलेवेंट मॉक टेस्ट, चाहे वो ऑनलाइन खरीद लो या ऑफलाइन। अगर वैसे तो कांस्टेबल का कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन ही मॉक टेस्ट खरीदें। अगर ऑफलाइन आप ले रहे हैं, सॉरी नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन ही मिल रहा है, देन फिर भी आप एक दो बार OMR पर जरूर प्रैक्टिस करें। अगर आप एसआई का है तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट किसी भी कोचिंग का अच्छा सा रिलेवेंट खरीद के दे सकते हैं, क्योंकि सब कोचिंग्स जो है मॉक टेस्ट उसी लेवल का बनाती हैं। और ये कभी नहीं होता कि मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ जाए, ये रेयर ही होता है। तो वो अलग बात है। देखिए मॉक टेस्ट का मतलब हमारा सिर्फ सीखना होता है, तो हम लोग उसे सिर्फ सीखेंगे। मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कभी नहीं आते, देन मॉक टेस्ट का रेक्टिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस चीज का आप एग्जाम दे रहे हैं उस टाइप से ही मॉक टेस्ट लगाएं। अब स्कोर कैसे बढ़ाएं, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं 1 2 3 4 में हमारे स्कोर नहीं आ रहा, देन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमको अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बढ़ाने के लिए स्कोर बढ़ाना तो जरूरी है। देखिए अगर लगातार हमारा स्कोर डाउन होता रहता है तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई भी चीज है तो वो डिमोटिवेट हो ही जाता है, और ये बहुत गलत बात है। देन हमको अपना स्कोर भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि जरूरी भाई कर भी तो हम इसीलिए रहे हैं कि हमारा स्कोर बढ़े और हम सिलेक्शन पाए। अगर स्कोर नहीं बढ़ेगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये जरूरी है कि स्कोर कैसे बढ़ाए। अब स्कोर कैसे बढ़ाएंगे भाई, सब कुछ नहीं करना है। ये जो मैंने पहले बात बताई ना एनालाइजिंग वाली या विश्लेषण वाली, तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण करना है। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ अपना जीएस, और जीएस में मेरा जो मध्यकालीन भारत है वो मेरा कमजोर है, तो अब मुझे ये पता चल गया। अगर हम एनालाइज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मध्यकालीन भारत कमजोर है। तो मैं अगला जब मॉक टेस्ट दूंगा उसके पहले मैं मध्यकालीन के जो नोट्स होंगे, मेडाइवल इंडियाज के नोट्स होंगे, मैं उनको पूरा पहले पढ़ूंगा। उसके बाद जब मैं मॉक टेस्ट दूंगा, देन हमारा स्कोर जो है इंप्रूव होगा, बूम करेगा। वैसे ही जैसे कि मैं इसे मैथ्स लगा रहा हूँ और मुझे पता चल गया कि मेरा प्रोबेबिलिटी जो है देन वो डाउन है और वो नहीं हो पाएगा, या मेरे जो 3D है 2D है वो नहीं हो पा रहा है, या कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं उन चीज़ों को पहले पढ़ूंगा। और मुझे पता कैसे चलेगा? एनालाइज करके, विश्लेषण करके। देन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने मॉक टेस्ट का विश्लेषण करें। क्या करें? विश्लेषण करें और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं, और हमारा स्कोर अपने आप बढ़ेगा। लेकिन ये जो है कि विश्लेषण है किसी एक टेस्ट से नहीं हो पाता है, इसके लिए हमको कम से कम 3 से 4 टेस्ट तो जरूर देने चाहिए। 3 4 टेस्ट दो, उसके बाद उनको आराम से रखो पास में, और फिर आराम से उनका विश्लेषण करो। देखिए तैयारी टाइम मांगती है, हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, भागना नहीं है। टाइम दे के आराम से तैयारी करते हुए उसे सॉल्व करना है। देन आई थिंक सब अच्छा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो इस ठंडी आप बिना वर्दी के हैं, अगली बार आप भी हो सकता है सितारे वाली वर्दी या बिना सितारे वाली वर्दी तो जरूर होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। फिर अगर आप लोग किसी चीज का डाउट्स रखेंगे और कमेंट्स करेंगे तो मैं उसकी वीडियो भी लेके आऊंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।